सामने इंसान खड़ा है, इसका सर धड़ से अलग कर दूं। नहीं नहीं रतन देव, बल्कि रतन देव बोल। बल्कि ये आदमी तो उस लड़की की रक्षा कर रहा था। क्यों? जाओ रतन देव, वक्त आने पर तुम्हें हम फिर बुलाएंगे। जैसी आज्ञा हो मालिक। जाओ। बोलो बोलो। ये भैया, हाँ ये अंगूठिया दियो तो। ये अंगूठी हाँ भाई। क्यों, क्या करेगा? अरे धाने को रोपाई करवाई तेल से। अरे यार, ये धान वान थोड़ी काटते हैं। हाँ। ये तो हमेशा दूसरों की रक्षा करते हैं। अरे तो वह तो अच्छा है, लगाते धान हम मोट फटकारे खड़ा रहे। हाँ सही कह रहा है। वैसे देवी जी, हाँ, ये बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा क्या नाम है? मैं बहादुर सिंह की बेटी हूँ, बहादुरगढ़ में रहती हूँ और मेरा नाम माला है। क्या कहा? तुम बहादुर सिंह की बेटी हो? तब तो तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो। तुम जा सकती हो और मैं भी। अरे रुके रुके रुके, कैसे तुम्हारे दुश्मन की बेटी? इसलिए कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी का व मेरे चाचा जी का खून किया है, इसलिए। तुम्हारे पिताजी और चाचा जी? हाँ। तुम्हारे पिताजी चाचा जी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम सुजान सिंह, वो मेरे चाचा का नाम करतार सिंह, मेरा नाम गोपी सिंह है। तुम्हारे पिता को तुम नहीं जानती, मगर तुम्हारे चाचा को जानती हूँ। मेरे चाचा को जानती हो? जी हाँ, मेरे पिताजी ने तुम्हारे चाचा जी को जेल में बंद कर रखा और मैंने उन्हें जेल से रिहा किया है। अरे देवी जी, तब तो आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अब तुम जा सकती हो और मैं भी चल रहा हूँ। अरे रुको रुको रुको, कहाँ इतनी जल्दी जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनो। ए, और चुरा के मेरा दिल कहाँ जा रहे हो? चुरा के मेरा दिल। चुरा के मेरा दिल कहाँ जा रहे हो? मुझे साथ ले लो जहाँ जा। लेकिन पहले तुम वादा करो कि आज के बाद हम अपनी रियासत बहादुरगढ़ वापस कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगी। सच में? सच में। और भला तूने कैसा शकुन है सुनाया, मेरे दिल में तूने मोहब्बत जगाया, मेरे दिल में तूने मोहब्बत जगाया। इकावा पार्टी अध्याय दियो सुबेरे पार। अरे यार, वो मेरे बेड का बक्कल है। बक्कल है? हाँ मजा आएगा जवान। ए, बोलो। और छेड़ मिलर के गीत मितवा, छेड़ मिलर के गीत, छेड़ मिलर के गीत मितवा, छेड़ मिलर के गीत। प्यारी भरे गीतों का मौसम लेकर आई बितवा, छेड़ मिलर के गीत, छेड़ मिलर के गीत मितवा, छेड़ मिलर। हेलो, ये हमारे देसी शराब के ठेकेदार साहब वारिसगंज वाले भाई, इस गीत पर ये माला सिंह के लिए भाई 20 रुपए एसएसएल नाम दिए हैं। कहाँ गया था? ये लड़की कौन है? मैं चमन की तरफ सैर करने गया था। अचानक एक खूंखार डाकू इस लड़की की इज्जत से खेल रहा था और मैं वहां पहुंचा। इस अंगूठी की जोर से रतन देव को बुलाया। उस
हरामजादे को ठिकाने लगा दिया और माँ इसको अपने साथ लेकर चलाया माँ। कहाँ आज की से रहने वाली है? किसकी माँ बेटी है? ये बहादुरगढ़ की रहने वाली है, बहादुर सिंह की बेटी, इसका नाम माला है। बहादुर सिंह की बेटी है? हाँ माँ। अरे बेटा, इसको क्यों साथ लेके आया? किसी के पिता ने तेरे पिता और चाचा का खून करवाया बेटा, इसको क्यों साथ लेके आया? माँ मैं तुम्हारी दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन इस लड़की ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा एहसान भी किया है। क्या एहसान किया? इसके पिताजी ने मेरे चाचा जी को जेल में बंद कर रखा था और ये लड़की मेरे चाचा जी को जेल से आजाद किया है। मेरे चाचा जी जिंदा है माँ, और माँ आज से अब ये यही रहेगी माँ। यहाँ क्या करेगी? अरे माँ आपकी सेवा करेगी। ए भंडारी, अरे बता दे माँ को यहाँ क्या करेगी। बेटा तो बहुत है माई, अरे पतुआ पायो भैया छौनी ले आई, कूटूंगी तेरा मुंह। 2 महीना बाद नाथ खिलाओ, देखो पेटवा देखो जैसे गुब्बारा फूला पर 2 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। है। हमारा कुकुरिया 3 महीना मारे बच्चा के रियल कर दी। कुकुर है थुथुन तुरुंगी तरह। ए माई, हमारे श्यामलाल दादा हसरापुर वाले भाई 100 रुपया व्यवहार और 10 रुपया हमका देता है। देखो साहब, अब कुछ देर रुक जाओ, व्यवहार अब और नहीं लिखा कोई लिखा दियो, कॉपी लेके हम पढ़ दिए भाई हैं। संगीत अब फिर चढ़े वाली बात मजा ना आए साहब हैं। रसिया ने क्यों भैया आता है बेटा हाँ माँ। फिर उसको समझा देना कि यहाँ अच्छी तरह रहे, अच्छा सा काम करे। माला आज के बाद तुम्हें मेरी माँ का पूरा ख्याल रखना है, कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। और माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने चाचा को ढूंढने रियासत बहादुरगढ़ की तरफ जाऊंगा माँ। जा बेटा, ठीक है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आओ भो। ये क्या देख रहा हो? तहखाना खुला पड़ा है, गोपी तहखाने के अंदर नहीं है। देखता हूँ, अब मैं जादू के जोर से देखता हूँ गोपी कहाँ है। बताओ बताओ महाकाली, इस वक्त गोपी कहाँ पर है? तो गोपी यहां से जाकर अपना रतन देवनगर बसाया है। घबराओ नहीं गोपी, मैं तेरे रतन देवनगर आ रहा हूं, चिराग बेचने वाला। बदल डालो, नए चिरागों से पुराना चिराग बदल डालो। ये हमारे ठेकेदार साहब, हारी मऊ के देसी शराब के ठेकेदार साहब, सम्मानित हमारे बड़े भैया 50 रुपए भाई हमें स्पेशल नाम बाबू साहब को लाख लाख धन्यवाद। अरे कोई चिराग बेचने वाला बदल डालो कह रहा है। देखिए कौन है। अरे देखो कौन आवाज लगा रहा है। क्या नए चिराग से पुराना चिराग? अच्छा चुप चुप चुप, हाइड्रोसील का प्रश्न कोई अरे यार मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, अच्छा मैं चिराग बेचता हूँ भैया। अच्छा बिसाती है का? जी हाँ। अच्छा अच्छा ये देखो मेरे पास एक पुराना चिराग है, इसे पुराना चिराग देके इससे नया चिराग ले लेते तू अपन चिराग न बदलो, अपन चिमनी बदल डालो। अच्छा है ना चिराग ये? लेकिन बढ़िया दिहो हैं। अरे यार ऑटोमेटिक है ये। काहे से भाई? ये चिराग लाओ, नया चिराग पहले। अरे लाओ भैया देखी तो। अरे दो हाँ दो ठीक है। लाओ, एक कहानी पे धरा जाए, एक मशीनी पे। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। वरना खोपड़ी में हजारों अभी जिंदा है और कटार सिंह को तो कैद खाने के अंदर बंद करें। बहादुर सिंह, मारने वाले से बचाने वाले का नाम बहुत ऊंचा होता है। तेरी बेटी ने मुझे जेल से छुड़ाया है और तेरा काल कौन कराया? अरे भैया तू यहाँ कैसे रे? भैया मैं क्या बताऊं, मैं चमन को गई थी घूमने की और वहां पर ये मंत्री आ गया। हाँ हाँ, मेरी इज्जत लूटना चाहा, मैंने बचा बचा के आवाज लगाई, वहां पर गोपी आ गया, उसने मेरी इज्जत बचाई और मुझे अपने घर लेकर लेकिन ये बोलो गोपी है कहाँ? कहाँ है गोपी? चलो भैया मैं मिलाती हूँ।
ये रहा जिन्नाती चिराग। अब इसे मैं जलाऊंगा, जिंद बादशाह को बुलाऊंगा। चलो चलो जिंद बादशाह आओ। तो ये मेरे आका मेरे लिए क्या आदेश है? जिंद बादशाह बोलो बोलो मेरे आका। ये बताओ, गोपी गोपी जिंदा है या कि मर गया? गोपी गोपी मेरे आका, गोपी इसी रास्ते से अपने चाचा को ढूंढने आ रहा है। क्या इसी रास्ते से अपने चाचा को ढूंढने आ रहा है? ठीक है जिंद बादशाह, अब तुम जा सकते हो। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। जाओ। रामचादे गोपी, मैं तेरे रास्ते में बैठता हूँ, किधर से आएगा मैं तुझे रोक लूंगा। ठीक है, अब हम इस जंगल के रास्ते से रियासत बहादुरगढ़ की तरफ चलते हैं। क्या रे गोपिया, कहाँ जा रहा है? मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना आज इसी तलवार से तेरा सर अलग कर देंगे। मेरा सर? हाँ। मेरी ही पीढ़ी साले हम से म्याऊं। आज मैं तेरी पोती मुझे लगता है रतन देव को बुलाना ही होगा। जय महाकाली चामुंडाय दिव्याय नमः। रतन देव, मेरे पीछे जादूगर भूतनाथ पड़ गए हैं, चलो उस शरामजादे का सर काट लो। जैसी आज्ञा हो। रामचादे गोपी के बच्चे तो रतन देव के ऊपर है। मैं तेरे बाप को बुलाऊं। चलो आओ जिन बादशाह आओ। बोलो बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? जिन बादशाह, बोलो बोलो। रतन देव को तुम मिटा दो, गोपी को मैं मिटा दूंगा। जैसी आज्ञा हो मेरे आका। जाओ। ठहरो संदेव, ठहरो जिन बादशाह। जिन बादशाह, रतन देव, अपने साले को बिठा दो, मार डालो। जाओ।
मालिक, आज जो हरामजादा मेरे हाथों से जिंदा है ये रहा, ये रहा। मालिक वो लड़का तो भागने में सफल हो गया। सफल हो गया? हाँ मालिक। ठीक है, जिंदबाद है, तुम्हारी करतूत को मैं देख रहा हूँ। गोपिया को कह रहे हो भाग जा, भाग जा। कोई बात नहीं, भाग गया तो भाग कर दो। जाओ जाओ, जब पीठ पड़ेगी तो तंदे में तुम्हें खूब बुला लूंगा। जय श्री राम। जिंदबाद है, अब तुम भी जा सकते हो। ये रहा मेरे पास भूतों की दो साई। अब मेरा अरे कोई कुछ नहीं कह सकता। चलता हूँ बहादुरगढ़ की तरफ। महाराज बहादुर सिंह को मारकर बहादुरगढ़ का राजा बनूंगा। आ रहा। या भगवान, अगर आज मैं छुप न जाता, ये हरामजादा मेरी जान ले लेता। हरामजादा, तेरे पास चिराग है तो बहुत उछल रहा है, मेरे भी पास एक चिराग है। चलता हूँ अपनी माँ के पास, आज वो चिराग मांगूंगा और चिराग को जलाऊंगा, फिर उस चिराग की करतूत देखूंगा। ये मेरे भैया और ये चाचा करतार और चाची पूर्णिमा। करतार, मेरे देवर कहाँ चले गए थे? तो तुम्हारी आज में कितना तड़प रही थी। भाभी माँ, समय हालात में हमें जुदा कर दिया था, आज हम फिर मिल गए। ये आपकी दौरानी है। ये दौड़ते हुए कौन आ रहा है भाई? अरे माँ इधर आओ, माँ इधर आओ। माँ ये बताओ, ये सब कौन ही बंदूक वाली, ये सब कौन है माँ? तुम्हारे मामा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारी चाची। चाचा जी, चाचा जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया चाचा जी। कैसे पहचानता बेटे? फिक्रों ने रंग चेहरे का मेरे उड़ा दिया और घर की जरूरतों ने ऐसा बना। चाचा जी, मैं आपके लिए बहुत रोया चाचा जी। ए मुन्ना, रोने के दिन खत्म है। तुझे तेरा चाचा मिल गया ना, लेकिन ये बता इतना घबराया क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? बोल। बताता हूँ चाचा जी। माँ, मैंने जो आपको चिराग दिया था रखने के लिए, उस चिराग को मंगाओ माँ, उस चिराग की बहुत सख्त जरूरत है। चिराग? चिराग ले आओ, ताकि रखा है। अरे भाई गोपी, हाँ मामा जी। अब तो सुबह हो गया, अब चिराग का क्या काम है? वो ऐसा चिराग है मामा जी, चाहे उसको दिन में जलाओ और चाहे रात में जलाओ। चाहे दिन में जलाओ चाहे रात में जलाओ। अरे माला जल्दी करो। अरे ये नहीं बहू, पुराना पुराना जो था। पुराना वाला माँ, एक चिराग बेचने वाला आया, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि नया चिराग ले लो और पुराना दे दो। तो पुराना चिराग हो गया था, मैंने बदल के 2 नए चिराग ले लिए। भैया अच्छा किया ना? हरामजादी, तूने मेरा बना बनाया काम खराब कर दिया। आखिर क्या हो तो गया? चिराग पुराना था तो उसे बदल दिया। हाँ। कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या तुम मुझे भी बदल अरे दोगे? नहीं, तुम्हें नहीं बदलूंगी। आखिर क्या उस चिराग में ऐसी खूबी है जो तू उस चिराग के लिए माला को मार रहा है? मामा जी, उस चिराग को जलाने से जिंदा आता था। चाहे उस पे गोली मारो चाहे तलवार मारो, कुछ भी असर नहीं करता है। यार वही तो ही जो खूनी महल के पास एक बार मुझे मिला था। भैया, वो जिन्न मुझे भी मिला था और उसी के कारण हमारी जान बची थी भैया। हाँ हाँ यार, अरे वो जिंद